खास्ता ठेकुआ बहुत ही खास्ता होता है। जब प्रसाद आप इसे बांटिएगा ना तो सब आपके गली मोहल्ले का लोग एकदम खुश हो जाएंगे। बहुत ही कोई चांद के जैसा बनाता है, कोई कैसे ही बनाता है। तो देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। और इस तरीके से आप बना के और अपने प्रियजनों में बांट सकते हैं। और हमारे चैनल पे बहुत से ठेकुआ का रेसिपी है। फूला फूला ठेकुआ, छठ मैया को कैसे चढ़ाते हैं वो ठेकुआ, पूरा फुल वीडियो, कई वीडियो हमारे चैनल पर जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। और बताइएगा कि आप हमारा कौन सा वीडियो देखे छठ का। तो दोस्तों आपके यहाँ छठ मैया को चढ़ाने के लिए क्या क्या बनता है, कौन से जिला से आप देख रहे हैं हमें बताइएगा जरूर। बहुत सी जगह पे गाजा बनता है, कसार बनता है, लड्डू बनता है, टिकड़ी बनता है। हमारे यहाँ जो बनता है मैं बनाती हूँ हर साल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हो छठी मैया। तो छठ मैया स्पेशल, छठ पूजा स्पेशल प्रसाद हम ठेकुआ बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे बिहार में कैसे बनाया जाता है पूरा विधि विधान देखिए लास्ट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठेकुआ बनाते भी रहेंगे, विधि विधान बताते भी रहेंगे आप सभी को। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा जय हो छठी मैया। छठी मैया सबको खुश रखे, यही हमारा मनोकामना है। तो जैसे कि ना छठ पूजा में हम लोग सारी माताएं बहनें जो भी व्रत रखती हैं तो सभी के लिए रखती हैं। घर परिवार, भाई बंधु, नगर, सभी के लिए। तो चलिए एक बार छठी मैया का नाम लेके स्टार्ट करते हैं ठेकुआ बनाना। तो नहा खा से लेके खरना और प्रसाद कैसे बनता है छठी मैया का मैं सारा विधि विधान बताई हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो फुल वीडियो आप जरूर देख लीजिए। जो भी बहनें करना चाहती है नया नया तो कर सकती हैं। और ये जो छठ पूजा है ना, या तो मायके से किया जाता है, नहीं तो सासू माँ देती हैं, या कोई मन्नत मांग के आप उठा सकते हैं। रेडी। तो छठी मैया के प्रसाद बनाने के लिए दोस्तों नया चूल्हा बनाया जाता है गांव में मिट्टी का। और जैसे शहर में हम रह रहे हैं तो अलग से चूल्हा रखा जाता है छठ पूजा के लिए ही। उस पे अन्य दिन खाना नहीं बनता है। तो देखिए हम भी नया चूल्हा रखे हैं और इस पे सिर्फ छठ का ही बनाती हूँ, खरना का और प्रसाद बनाती हूँ मैं। खरना यानी कि रसिया और रोटी, और उसके बाद जो छठ मैया के चढ़ाने के लिए प्रसाद बनता है वो। तो खरना बना के और हम चूल्हा को सब पोंछ पाछ के, जगह को पोंछ पाछ के साफ कर देते हैं। और जब भी प्रसाद बनाते हैं ना, चूल्हे को टीका जाता है सिंदूर से और फूल अगरबत्ती जलाया जाता है। अब फिर छठी मैया को गोड़ लाग के बनाया जाता है कि छठी मैया हम जो प्रसाद बना रहे हैं उसको आप ग्रहण कीजिएगा। और एकदम श्रद्धा भाव से बिना बोले बनाया जाता है। और जो भी बर्तन इस्तेमाल होता है ना वो खाना में इस्तेमाल हुआ नहीं रहता है। जैसे कि अलग से बर्तन रखते हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो हम भी ले लिए हैं बर्तन। और देखिए गेहूं के आटा में ठेकुआ बनाया जाता है। खास्ता ठेकुआ भी बनता है, खास्ता खजूर भी बनता है। तो बहुत से लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि खास्ता ठेकुआ खास्ता खजूर एक ही है। एक ही नहीं है, दो है। एक ठेकुआ है, एक खास्ता खजूर है। तो अभी हम खास्ता ठेकुआ बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे गड़ी लिए हैं। गड़ी को हम छोटा छोटा पीस में काटेंगे। इस तरीके से बारीक बारीक काट के लेंगे। आप नारियल का भूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कटा हुआ गड़ी बहुत अच्छा होता है खास्ता ठेकुआ में। इस तरीके से छोटा छोटा काटेंगे। आधा किलो गेहूं के आटा और यहाँ पे 100 ग्राम हम सूजी डाल रहे हैं। 1 कटोरी हम मैदा डालेंगे। यहाँ 250 ग्राम हम गुड़ लिए हैं। इस तरीके से छोटा छोटा हम काट लेंगे, या तोड़ भी सकते हैं आप। यहाँ पे 6-7 इलायची लिए हैं, इसको हम कूट लेंगे। आप पाउडर भी डाल सकते हैं।
चीनी वाला शहर से बालका दिहले जूठिया शहर से बालका दिहले जूठिया मुझे रोएली तिवई वियोग से आरग कैसे दिया। हाफ कप पानी डालेंगे, गुड़ डालेंगे, बस हल्का सा गर्म करना है, गुनगुना पानी। जो गुड़ है हमारा मेल्ट होने लगेगा। उतार के नीचे रख लेते हैं। अर्घ वही से दिया। इलायची का पाउडर डाल लिए हैं बना के। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध देसी घी हम लिए हैं, डालेंगे और मोयन करेंगे। 4 से 6 चम्मच डालेंगे हम घी। अब इस तरीके से हाथों पे हम इसे मोयन करेंगे। जब अच्छा से मोयन हो जाएगा ना तो मुट्ठी बांधेंगे तो मुट्ठी बंध जाएगा। ये देखिए इसका पहचान है। तो ये बिल्कुल खास्ता ठेकुआ बनेगा। चीनी डालेंगे 100 ग्राम, ड्राई फ्रूट, अब ये जो गुड़ है इसको हाथों से मसल लें और छन्नी से छान लें। दोनों हाथों से इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ना जुड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल लें। गीला नहीं करना है। पास ही ले लेना, सिलेंडर ना आएगा। अब इसमें सूजी था तो हल्का सा नरम कर लेंगे। ये पतला वाला सूजी था, पतला वाला ही डालिएगा, मोटा वाला डालिएगा तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो जैसे हम आटा लगाते हैं ना सेम वैसे ही लगा के हम तैयार किए हैं। इतना नरम है जब भी जाके हमारा सूजी अच्छा से फूल जाएगा। जय हो छठी मैया। तो छठी मैया को चढ़ाने के लिए बहुत से प्रसाद बनता है, बहुत से तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है। हमारे यहाँ बिहार में गेहूं के आटा और गुड़ से 1.25 किलो आटा लेकर और घी में बनता है ठेकुआ। वो फूला फूला बनता है। ये जो ठेकुआ है खास्ता ठेकुआ है, इसमें चीनी पड़ा है। चीनी डाल के हमारे यहाँ छठी मैया को नहीं चढ़ाया जाता। ये जैसे प्रसाद बनता है, प्रसाद जैसे हम बांटते हैं सभी घरों में, तो वैसा है। चीनी डल गया तो वो नहीं चढ़ेगा, गुड़ का ही चढ़ता है। तो ये प्रसाद बना रही हूँ मैं। और जो छठी मैया के चढ़ता है वो प्योर गुड़, प्योर गेहूं के आटे में और शुद्ध देसी घी में तला जाता है। आप इस प्रसाद को वनस्पति में या रिफाइंड में या घी में तल सकते हैं, किसी भी चीज में। लेकिन माता को जो चढ़ता है छठी मैया को, वो शुद्ध देसी घी के अलावा किसी चीज में नहीं तला जाता है। अब जैसे ना हमारे यहाँ साँचा बहुत सारा मिलता है, तो हम साँचा लाके बहुत सारा रखे हैं दिल्ली में भी। तो इस तरीके से साँचे पे गोल गोल बना के, और जैसे आपको जितना बड़ा साइज छोटा बड़ा करना हो उस हिसाब से बनाइए। ये देखिए इस तरीके से हम रख देते हैं, आसानी से ये निकल आता है। ये देखिए साँचा ना हो तो कई प्रकार से बना सकते हैं आप ठेकुआ। बड़ा बड़ा भी बनाते हैं हमारे यहाँ, बांटने के लिए आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाइए
और निकाल लीजिए। देखिए कितना प्यारा डिजाइन आ गया। बना बना के रखते जाएंगे। एक आपको बड़ा भी बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से लोई बना लीजिए और लोई बना के इसे हाथों से भी ठोका जाता है और बेलन से भी ठोका जाता है। बेलन से क्या करें, हल्के हाथों से इस तरीके से जितना डिजाइन है ये सांचे का उसी आकार को फॉलो करते हुए बन जाता है। इस तरीके से बड़ा बड़ा भी बनता है। ये देखिए, आपके पास सांचा नहीं है तो इसे बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है। गोल लंबा आपको जैसा पसंद हो वैसा बना लें। इस तरीके से चम्मच से, चाकू से, जैसा आपको सुविधा हो उस तरीके से आप बना लें। ये भी लगेगा कि सांचे से बना है। ये देखिए, देख रहे हैं कितना प्यारा आया। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही मैं भी बना लूंगी। तो हमारे पास सांचा है तो सांचा से ऐसे बनाते जाएंगे। तो सारा का सारा हम खास्ता ठेकुआ बना के तैयार कर लिए हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया डिजाइन आया है। कुछ बड़ा बनाए हैं, कुछ छोटा बनाए हैं। जैसा मन पसंद हो वैसा बनाए। कितना खूबसूरत लग रहा है ना खास्ता ठेकुआ। रग मोरा दित गोसाइया बड़ी गर खड़जी रग मोरा दित गोसाइया। तो दोस्तों नॉर्मल गरम घी में, तेल में तलेंगे। बरती बड़ी खड़ ये हो सखी तनी पियरी रंगा दा, पियरी रंगा के माई के चढ़ना। कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवा का लोग मोरा घाटे दुबिया उपजी गईले। मकड़ी बसेरा लेली बिनती से बोले ले लकिया बाबू, सुनिए छठिया मैया रौरा घाटे दुबिया छिलाई देव, मकड़ी बहारी देव, चंदना छिरी की देव। इसमें जो विधि विधान है ना, 1.25 किलो गेहूं के आटा और गुड़ का छठी मैया को चढ़ता है और अब पे सूप में जाता है, दौरा में जाता है। 1.25 किलो आटा का जरूर बनेगा कम से कम। और जो प्रसाद प्रिय जनों में बांटने के लिए बनता है खास्ता खजूर, तो आप चाहे रिफाइंड में तले या घी में तले, लेकिन जो छठी मैया का बनता है वो देसी घी में ही तला जाता है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दोस्तों कि इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ही शुद्धता के साथ प्रसाद बनाया जाता है। सब पूजा पाठ में देखिए गलती पे क्षमा है, लेकिन पर इसमें क्षमा नहीं करती है छठी मैया, तुरंत दंड देती हैं। तो बहुत ही नियम धर्म से करा जाता है और बोला जाता है कि हे माता कुछ गलती हुआ तो मेरे से माफ कर लीजिएगा। और अगर गलती हो जाता है तो मूड़ी पटक पटक के लोग क्षमा मांगते हैं। चाहे बच्चों से गलती हो जाए चाहे बड़ों से गलती हो जाए, तुरंत क्षमा मंगवाना चाहिए, ऐसा सभी बुजुर्ग कहते आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत नियम धर्म से बस बना के रख लिया जाता है। घाटे जाने के टाइम में, संध्या के टाइम में, संध्या अर्घ के टाइम में सब दौरा सजा जाएगा। और ये खास्ता ठेकुआ बना रहेगा या खास्ता मतलब बना रहेगा, ठेकुआ बना रहेगा। ठेकुआ को सजा जाएगा दौरा में, सूप में पूरा। जैसे ना एक आदमी के बस का तो नहीं है, ये पूरा परिवार लगता है इस पूजा में। बहुत ही बड़ा पूजा है हमारे बिहार का। और सब परिवार मतलब इकट्ठा होकर दौरा सजाता है। कोई कोसी रंगता है, कोई
कुछ करता है तब जाके काम संपन्न होता है। तब घाटे जाए के टाइम लेट होने लगता है, जल्दी जल्दी घाटे जाए। एक एक करके पलट लेंगे धीरे धीरे। लो मीडियम आंच पे ही बनाइएगा दोस्तों, तेज आंच पे नहीं बनता है ठेकुआ। तो दौरा सजाने तक तो मैं बता दी दोस्तों। और सूप में, जैसे सूप में सजाया जाता है 5 या 7 सूप में रखा जाता है, सब फल फ्रूट के साथ और रख दिया जाता है। ऐसा होता है ना, जितना पुत्र है पुत्री है उस हिसाब से लोग सूप तैयार करते हैं, एक व्यक्ति पे एक, और उस हिसाब से अर्घ दिया जाता है। जितना पुत्र है पुत्री है सभी के नाम से दिया जाता है। और ये पूजा बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ। और बहुत ही देखभाल, मतलब कोई जूठा कांठा नहीं होना चाहिए, बहुत देखभाल। और उसके बाद संध्या का अर्घ दे के और फिर आ जाती हैं सभी माताएं बहनें, और कोसी पूजा होता है। अगर आप पहले बार छठ कर रहे हैं दोस्तों तो कोसी पूजा को करके ही छठ उठाइएगा, बिना कोसी पूजा किए मत उठाइएगा। जैसे आजकल के बहनें बेटियां डर जाती हैं कि बाप रे इतना सारा काम कौन करेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि डरने की जरूरत नहीं है। छठी मैया ये नहीं कर रही है कि मेरे लिए सारा पकवान ही बना के लेके आओ। आप 5 फल से भी रख के छठ व्रत कर सकते हैं। जैसे पकवान नहीं बना सकते, सभी के बस का नहीं है, जथा शक्ति तथा भक्ति कहते नहीं है। जैसे कि बहुत आदमी ना षष्ठी वाला ही करता है, माने षष्ठी का जो होता है ना संध्या अर्घ वाला, तो पूरा दिन निर्जला, शाम तक निर्जला रख के वो भी व्रत किया जाता है, एक भी किया जाता है। और खरना वाला बहुत लोग छोड़ देते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। खरना वाला नहीं करते हैं, और जो आज का जो है वो करते हैं षष्ठी वाला। सूर्य देव को अर्घ दे के फिर आते हैं घर पे, कोशिश पूजा कर लेते हैं और फिर रात भर अपना आराम करते हैं। उसके बाद 4 बजे भोर में उठ के फिर कोसी पूजा घाट पे होता है। उसके बाद फिर सूर्य देव को अर्घ दे के फिर पारण उरण करके घर आते हैं, तब जाके व्रत संपूर्ण होता है। और उसके बाद व्रत मतलब दाल चावल जो भी घर में बना रहता है, उस दिन सब्जी बहुत ही महत्व रखता है। एक सब्जी है जो सारा कुछ जो दौरा में सामान रहता है ना मिला के बनता है, वो सब्जी हमारे चैनल पे भी है, लाला जी के चैनल पे भी है, देखिएगा आप लोग। तो एक भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं आप, तो बहुत लोगों से नहीं होता है तो एक भी आप करके उठा सकते हैं। छठी मैया से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए हमारे जितने भी बहू बेटी लोग हैं सब देश के, बिहार के, सभी से बोलूंगी कि अपना जो परंपरा है उसको कीजिए, उसको छोड़िए मत। आपसे 2 नहीं हो रहा तो एक ही कीजिए, लेकिन कीजिए। तो दोस्तों ये नियम धर्म से किया जाता है जैसे मैं बता रही हूँ। और जरूरी नहीं है कि आप 1.25 किलो का ही बनाएं, अगर आपका श्रद्धा है तो 5 ठेकुआ से भी पूजा कर सकते हैं, 5 फल से भी पूजा कर सकते हैं। जथा शक्ति कहते नहीं है, हमसे भी जब तक हो रहा है। आज देखिए आज 25-26 साल हो गया हमको करते हुए, तब से कर ही रही हूँ। अभी यहाँ दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बनाना पड़ता है कि सभी दोस्तों में बांटा जाता है। गांव में तो सब लोग करते ही। तो प्रसाद किसको नहीं पसंद, मतलब साल भर लोग इंतजार करते हैं इस दिन का कि छठ पूजा का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद नहीं, ये आस्था है हमारे बिहार का, और ये इतना प्यार भरा प्रसाद है। सभी का प्यार, प्रकृति का पूजा करके जो प्यार बांटते हैं हम आपस में, तो दूर दूर तक प्रसाद जाता है। जिसके यहाँ छठ नहीं हुआ रहता है ना, उसके यहाँ भी गांव में बेटी बहन किया भी जाता है। और यहाँ पे तो जब लाला जी थे ना, तो हमारे लाला जी के जब ढाबा था तो वहाँ पे ढाबा पे बहुत से लोग मंगवाते थे कि लाला जी प्रसाद जरूर लेके आइएगा घर से, है। तो ऐसा होता है। और कहा जाता है ना कि जो व्रत रखी है माताएं बहनें, उनका मात्र दर्शन से ही आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना आप व्रत रखते हैं तो होता है। तो दर्शन करने जरूर जाएं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जरूर जाएं दर्शन करने। और देखते हैं उस दिन पैर छूने वाले लोग, बहुत से लोग मतलब आए रहते हैं कि हम पैर छू लेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि जैसे अगल बगल में आपके छठ पूजा जो भी करती हैं माताएं बहनें, तो उनका आप हेल्प कर दीजिए। जैसे प्रसाद बनाने में हेल्प कर दीजिए, समय है तो नहा धोआ के शुद्ध रहे, तब अशुद्ध में नहीं बना सकते आप प्रसाद। यानी कि मैं आप जो बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं। जैसे आपका पीरियड आया हुआ है तो इसमें आप प्रसाद नहीं बना सकते। अगर ये खाता ठेकुआ के निकाल के हम रखते जाएंगे और बीच बीच में आपको बताते भी जाऊंगी दोस्तों। तो मैं ये बोल रही थी कि अगल बगल लोगों को हेल्प करें। जैसे कि कोई भी माताएं बहनें अगर व्रत कर रही हैं तो क्या करें कि आप साड़ी में फॉल लगा दें, उनका साड़ी पीको कर दें,
उनके घर में थोड़ा साफ सफाई कर दें तो आपको ना बहुत ही पुण्य मिलेगा। जिससे गांव में ना ऐसा होता है, करते हैं सब अगल बगल में प्रसाद बनाने के लिए आते हैं। हम भी जब यहाँ पे बच्चे मेरे छोटे थे ना तो अगल बगल की लड़कियां हमारे हेल्प करने के लिए आ जाती थी हैं। 2-3 लड़कियां आ जाएंगी और इसमें बोला नहीं जाता है। जैसे कि आप प्रसाद बना रहे हैं तो बोला नहीं जाता है, चुपचाप बनाया जाता है। मन में गीत गाइए, चाहे गीत गा रहे हैं तो गाइए, लेकिन मन में गाइए। चाहे गाते हैं ना तो ऐसे कहा जाता है कि जब मेन प्रसाद बनता है उस टाइम कुछ नहीं बोला जाता है। वो व्रती ही बनाती हैं, जो व्रत रखता है ना वो बनाती हैं। अब बाकी वो जैसे एक घान बना देगी, एक बार बना देगी तो दूसरा कोई बना सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन व्रती ही बनाएंगी। तो ये नियम धर्म, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। नहीं तो मैं भी जिस दिन छठ पूजा रहेगा ना उस दिन बनाऊंगी तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि कम से कम बोला जाता है, कम से कम। तो समझ गए होंगे यहाँ तक दोस्तों। तो ऐसे ही मैं सारा बना लेती हूँ और फिर मैं बताऊंगी इसको रखते कैसे हैं। और छठ पूजा के दिन ना बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम। और जैसे शादी ब्याह में हज गज हो जाता है ना, वैसा हो जाता है छठ पूजा में। मतलब कुछ ना कुछ छूटा रहता है, सब कुछ। जैसे व्रत बरती हैं तो सब कुछ कोरा कपड़ा पहनेंगी, अगर नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा मतलब धो खींच के स्वच्छ कपड़ा ही पहन सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कोरा कपड़ा ही। देखिए हम बिहारियों को ना कहीं खरीदा है कपड़ा, चाहे नहीं खरीदा है, लेकिन छठ में जरूर कपड़ा खरीदाता है। ऐसा होता है गांव में, चाहे किसी दिन खरीदा है चाहे नहीं। छठ में ना हर कोई अपना लड़का बच्चा का कपड़ा खरीदता है नया नया, और इंतजार रहता है छठ पूजा का कि कब छठ पूजा आएगा, खूब सारा प्रसाद मिलेगा, नया नया कपड़ा मिलेगा, धोती कपड़ा। आदमी लोग हैं तो अपने लिए धोती खरीदते हैं, कुर्ता खरीदते हैं, बच्चे सबका जामा पैंट खरीदाता है। ऐसे आज भी होता है, अब बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है। तो खास्ता ठेकुआ को बनाते टाइम कुछ बातें का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लोटा में पानी रखा जाता है, हाँ, इस तरीके से बना के सारा निकल कर रखते जाएंगे। अलग अलग निकाल कर रखेंगे कि ठंडा हो। इस तरीके से काफ़ी गर्म रहता है तो इसको अलग अलग ठेकुआ को निकाल कर रखेंगे। अब कोसी पूजा के लिए दोस्तों बनता है पूड़ी, लुचुई बोला जाता है गांव में, वो भी देसी घी में बनता है। तो आप ठेकुआ बस इसमें चीनी नहीं डालेंगे तो ठेकुआ हो जाएगा, ठीक। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, बस देसी घी में तलना है आपको छठी मैया को चढ़ाने के लिए या कोसी पूजा के लिए। बस चीनी नहीं चढ़ता है। जैसे बहुत से लोग 12 कोसी भरता है, बहुत से लोग 24 कोसी भरता है, उस हिसाब से बनता है पूड़ी, ठीक है। और एक ठेकुआ नीचे, जैसे कि ये हो गया ठेकुआ, इसके ऊपर पूड़ी, फिर उसके ऊपर चना चढ़ा के, फल फ्रूट चढ़ा के कोसी भरा जाता है। वैसे ना मेरा चैनल पे फुल वीडियो है, अनीता जी के दुनिया पे आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग छठ पूजा करते हैं सारा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और नहीं तो जैसे आसपास के जो भी लोग करते हैं उन्हें अपने घर बुला के आप छठ पूजा मना सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे पहली बार कर रहे हैं तो, नहीं तो आसपास में बहुत लोग मिल जाते हैं करने के लिए। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे आपको। हम फुल कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को सब बात बताएं। नहा खा से लेके 4 दिन हो जाता है ये व्रत, ठीक। नहा खा से माथा धो के नहाते हैं, फिर लौकी भात खाते हैं। और चाहे कोई सा भी दिन हो आपको माथा धोना है जरूर। बिना माथा धोए आप नहा खा छठ व्रत का व्रत नहीं कर सकते। चाहे शनिवार हो, चाहे लोग बोलते हैं शनिवार को नहीं धोते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मंगलवार को नहीं धोते हैं, लेकिन ये छठ में नहीं देखा जाता है शनिवार है वीरवार है किस दिन है। सर धो के नहा के लौकी भात खा के और खरना करके फिर पहला अर्घ, फिर सुबह का अर्घ करके व्रत संपूर्ण होता है। तो छठी मैया सभी को संपूर्ण करें। हमारे बहुत से दोस्त बोले कि अनीता जी हमारे लिए भी वरदान मांगिएगा छठी मैया से। तो हम अपने दोस्तों के लिए भी इस बार छठी मैया से बोलती हूँ कि हे छठी मैया, जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी का मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में सभी का मन में जितना भी इच्छाएं हैं सब पूरा कीजिए। है माता रानी, हे छठी मैया, सभी का रक्षा कीजिए, ऐसा मैं बोलती हूँ हमेशा। और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो हमें दोस्तों, इसके लिए छठी मैया आप लोगों को बहुत आशीर्वाद देंगी, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मैं ये जो वीडियो बनाई आपको पूरा सीरीज में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे छठ पूजा मनाया जाता है। जितना भी आपको शक्ति है उतना फल फ्रूट खरीदिए, गन्ना खरीदिए,
मतलब दिया दियरी सब कुछ खरीदा जाता है, बच्चों के लिए बम पटाखा भी खरीदा जाता है। और खूब खुश होके ये जो त्योहार है ना, पर्व है ना, त्योहार बोल रही हूँ, ये जो पर्व है ये धूमधाम से मनाया जाता है। और प्रकृति का पूजा, साथ में परिवार का मिलन भी होता है। दूर दूर से लोग देश विदेश से आते हैं गांव में छठ करने के लिए, या जहाँ भी हैं सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा जय हो छठी मैया, और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अब हम मिलेंगे फिर छठ पूजा आपको ब्लॉग वाला चैनल पे, और अब बोलिएगा तो यहाँ भी कमेंट करके आपको मैं समझा दूंगी अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मिलती हूँ दोस्तों। जब तक के लिए छठी मैया की जय। जय हो छठी मैया, सबके रक्षा करे।